2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश अपना किला बचाने की है, लेकिन शायद किला बचाना उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है और एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर है, क्योंकि इस सीट पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतार लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं सुशील कुमार गुप्ता। वहीं आईएनएलडी ने भी ताल ठोक दी है और स्वयं अभय चौटाला चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय है, लेकिन असली जो मुकाबला आप पिछले चुनाव के जो नतीजे थे उनको सामने रखें तो ये भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। मोदी लहर के बाद कांग्रेस यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई और पिछली बार नायब सिंह सैनी ने चुनाव जीता था। पिछले बार जो चुनाव हुए थे उनके प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत दावेदारी यहां से साबित कर पाई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और तीसरे पर सरप्राइजिंगली बहुजन समाज पार्टी थी। चौथे पर जननायक जनता पार्टी और पांचवें पर आईएनएलडी के उम्मीदवार रहे थे। तो अब की बार कुरुक्षेत्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दोनों वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पेशे से उद्योगपति हैं। वहीं ये दोनों अलग अलग रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नवीन जिंदल लोगों के बीच में जाकर, आम लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि वो उनके बेहद करीब हैं। और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो वो जाकर किसी को भी मफलर पहना देते हैं, किसी को भी सम्मानित करते हैं और वो डायस पर कम बैठकर लोगों के बीच में जाकर उनको संबोधित कर रहे हैं। देश प्रेम का जज्बा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने तिरंगे के लिए भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं की बदौलत जो है अब आज हम लोग अपने घरों में तिरंगा फहरा सकते हैं। वहीं सुशील कुमार गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने कुरुक्षेत्र के लिए क्या किया, क्योंकि कुरुक्षेत्र की बहुत सारी मांगे अभी भी जस की तस हैं। कुरुक्षेत्र में विकास भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही हुआ है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। वहीं अभय चौटाला लोगों के बीच में सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो दोनों से है, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो या फिर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो स्वयं किसान हैं और वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अगर किसानों के मुद्दे की बात करें तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता और आईएनएलडी के उम्मीदवार अभय चौटाला भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है थोड़ी ही दूरी पर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर कई किसान अभी भी इस सीमा पर डटे हुए हैं। न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, बल्कि अब तो शंभू बॉर्डर पर रेल लाइन भी बंद कर दी गई है। तो किसानों का मुद्दा एक तरफ है, बहुत जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, लेकिन कुरुक्षेत्र में खासकर अभी तक नवीन जिंदल को इस तरह का कोई भी विरोध नहीं झेलना पड़ा। चुनाव का प्रचार बहुत तेज हो रहा है और वहीं 2 मई को अब इंडिया अलायंस गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करने की बात की है। जोर शोर से शक्ति प्रदर्शन होगा। दिल्ली से सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए आ सकती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के गठबंधन के सुशील गुप्ता के पक्ष में प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की कमी खल सकती है और वहीं नवीन जिंदल ने भी दावा किया है कि एक बार प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ जनसभाएं करेंगे तो जो लोग ना के पक्ष में उनके मुंह से भी हाँ मिलेगी। सभी को उम्मीदवार है, सभी को उम्मीद है कि वो कुरुक्षेत्र में अब की बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या फिर आईएनएलडी के बीच में जो भी प्रचार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचाना चाहती है और वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं
भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई जाए, और वहीं आईएनएलडी के अभय चौटाला, जिनको जाट समुदाय के काफी करीब माना जाता है, किसानों के मुद्दे उछालकर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण मतदाता हैं उनमें पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र, आज तक।